नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड हाईकोर्ट में अंग्रेजी स्टेनोग्राफर पदों पर आवेदन शुरू। झारखंड उच्च न्यायालय ने विज्ञापन संख्या 2 बाय प्रशासन के तहत अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jharkhandhighcourt.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च है। उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर अपना आवेदन पत्र भरकर जमा कर दें। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 399 पदों को भरना है, जिसमें से 397 रिक्तियां झारखंड राज्य के सिविल न्यायालयों में अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद के लिए हैं और 2 रिक्तियां न्यायिक अकादमी झारखंड राज्य में अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के लिए है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजी में 80 शब्द प्रति मिनट स्टेनोग्राफी गति और कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग गति होनी चाहिए। झारखंड में आज होगी झमाझम बारिश, वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। पिछले 24 घंटे में झारखंड की राजधानी रांची में मौसम बेहद सुहाना रहा। दोपहर में खिली धूप तो शाम में ठंडी हवा से थोड़ी कनकनी बढ़ गई। वहीं बादल छटने की वजह से अधिकतम तापमान भी 2 डिग्री तक की गिरावट देखी गई। यही हाल अन्य जिलों का भी रहा। आज फिर से मौसम करवट लेगा और पूरे राज्य में अच्छी खासी झमाझम बारिश देखने को मिल सकती है। रांची मौसम केंद्र के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का तीव्र असर देखा जा रहा है। बंगाल की खाड़ी में भी एक सिस्टम बना है, जिसका असर राज्य के मौसम में पड़ रहा है। इस कारण आज पूरे राज्य में अच्छी खासी बारिश होगी। हालांकि यह बारिश हल्के मध्यम दर्ज की होगी और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान ने कहा है कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी हवा चल सकती है। आप सबको बता दूं कि एक दिन पहले ही वज्रपात से पलामू के हैदर नगर में एक बच्ची की मौत हो गई थी। वहीं एक बच्ची घायल हो गई। वहीं गढ़वा के रमणा प्रखंड में स्कूल से घर लौट रहे छात्र की मौत हो गई थी। टीपीसी संगठन के नक्सली संतोष गंजू ने किया आत्मसमर्पण, 1 लाख घोषित था इनाम। प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीपीसी के एक इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। इस नक्सली की झारखंड पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली का नाम संतोष गंजू है और इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। इसके खिलाफ रांची के ओरमांझी थाना में 2 मामले दर्ज हैं। संतोष गंजू ने रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पाकुड़ में रंगदारी वसूलने के लिए फायरिंग कर दहशत फैलाने की योजना बनाने वाले 4 अपराधी हुआ गिरफ्तार। पिस्टल और गोली भी बरामद। पाकुड़ टाउन थाना पुलिस ने हथियार का भय दिखाकर कोयला और पत्थर कारोबारी को डराने और धमकाने वाले 4 अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में टाउन थाना क्षेत्र के तलवा डंगा नंदी पाड़ा निवासी देवराज सरकार उर्फ निमुआ उर्फ निमाई, मुफसिल थाना क्षेत्र के कुमारपुर निवासी विमान राजवंशी उर्फ बिट्टू राजवंशी, लिट्टीपाड़ा तलझारी निवासी कन्हई कुमार शाह और गौरी शंकर शाह उर्फ गौरव का नाम शामिल है। आरोपी के पास से एक देसी पिस्टल, 9 गोली और 4 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किया है। हर्ल में बोले पीएम मोदी 2018 में सिंदरी खाद कारखाने को चालू करने का संकल्प लिया था। आज मोदी की गारंटी पूरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को यानी कि आज 1 मार्च 2024 को धनबाद जिले के सिंदरी में हर्ल उर्वरक संयंत्र का लोकार्पण करने के बाद कहा कि मैंने वर्ष 2018 में बंद पड़े इस खाद कारखाने को चालू करने का संकल्प लिया था। मैंने आपसे कहा था कि इस कारखाने को चालू करवाऊंगा। आज इसका लोकार्पण हुआ। ये मोदी की गारंटी थी। आज ये गारंटी पूरी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्ल के सीसीआर का निरीक्षण करने के बाद प्लांट में काम करने वाले 47 मजदूरों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। झारखंड को 35,000 करोड़ से अधिक का मिला उपहार, मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि आज झारखंड को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का उपहार मिला है। मैंने अपने किसान भाइयों, आदिवासी समाज के लोगों और झारखंड की जनता को इन योजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। यूरिया के मामले में जल्द आत्मनिर्भर होगा भारत, पीएम मोदी ने कहा। सिंदरी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमने जनजाति समाज, गरीबों, युवाओं और महिलाओं को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर झारखंड के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि यूरिया के मामले में भारत तेजी से आत्मनिर्भर होने की राह पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ विदेशी मुद्रा की बचत होगी, बल्कि जो पैसे बचेंगे उसे किसानों के हित में खर्च किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आज सिर्फ सिंदरी कारखाने की ही शुरुआत नहीं हुई, बल्कि रोजगार के हजारों नए अवसरों की भी शुरुआत हुई। झारखंड में 2 नए ट्रेनों को पीएम मोदी ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाई।
हर्ल कारखाने के विधिवत उद्घाटन के साथ साथ पीएम मोदी ने 35,700 करोड़ की सौगात दी। 2 नई ट्रेनों को ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि वर्तमान में 360 लाख मीट्रिक टन यूरिया का उत्पादन हो रहा है, इससे किसान आत्मनिर्भर बन रहे हैं। पीएम ने कहा कि वर्ष 2014 में जब मैं सरकार में आया तो उस समय 2025 लाख मीट्रिक टन यूरिया का भारत में उत्पादन होता था। उन्होंने कहा कि यूरिया का आयात विदेश से करना पड़ता था, जिससे देश को आर्थिक नुकसान होता था। पिछले 10 वर्षों में रामागुंडम गोरखपुर बरौनी खाद कारखाने की शुरुआत हुई थी। आज इसमें सिमरी का नाम भी जुड़ गया है। 1 से 1.5 साल में तालचर में भी खाद कारखाना की शुरुआत। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उस कारखाने के लोकार्पण का आशीर्वाद भी जनता हमें ही देगी। 8.47% की दर से हो रहा है भारत का विकास, पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने कहा कि अपना देश भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आगामी 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। आज के समय में भारत 8.4% की दर से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज से संपन्न राज्य है। अब लोग इसे किसानों का राज्य भी मानेंगे, क्योंकि यहाँ के किसान भी जल्द आत्मनिर्भर होंगे, अपनी जमीन से बेहतर पैदावार लेंगे। हर्ल के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए राज्यपाल और झारखंड के सीएम। हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड कारखाना हर्ल को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन एवं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद पीएन सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। 35,700 करोड़ की योजनाओं में रेल, बिजली और कोयला क्षेत्र से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया। गिरिडीह में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ निकाली न्याय यात्रा। झामुमो ने गुरुवार को सरिया में न्याय यात्रा निकाली। इसमें बागोदर विधानसभा क्षेत्र के काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा रेलवे ट्रैक्शन कॉलोनी स्थित पार्टी कार्यालय से शुरू होकर पूरे सरिया बाजार से गुजरी। झंडा चौक में नुक्कड़ सभा हुई। यात्रा के दौरान ढोल मांदर के साथ पहुंचे दर्जनों लोग जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, भाजपा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करना बंद करो आदि नारा लगा रहे थे। संबोधित करते हुए झामुमो जिला उपाध्यक्ष त्रिभुवन मंडल ने कहा कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन लगातार विकास कार्य कर रहे थे। इससे केंद्र की भाजपा सरकार डर गई। उसे एहसास हो गया था कि झारखंड से भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है। ऐसे में भाजपा ने केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए हेमंत सोरेन को जेल भिजवा दिया। इसका जवाब जनता चुनाव में देगी। नुक्कड़ सभा को झामुमो नेता संतोष हांडी, कृष्णा मुरारी पांडे, साकिर अंसारी, मजिद अंसारी, सिकंदर अंसारी, अशोक मंडल आदि ने संबोधित भी किया। हजारीबाग में 3.2 किलो अफीम के साथ चतरा के 5 तस्कर हुआ गिरफ्तार। हजारीबाग पुलिस ने शहर के ओकोनी तालाब के पास से 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 3 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद किया। अफीम का बाजार मूल्य 5 लाख रुपए बताया जा रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 15 लाख रुपए आंकी जा रही है। बताया गया कि 28 फरवरी की देर रात ओकोनी तालाब के निकट अफीम तस्कर 5 बाइक से आए हुए थे। इसकी सूचना पर एसपी अरविंद कुमार सिंह ने टीम गठित की। सदर एसडीपीओ आईपीएस कुमार शिवाशिष के नेतृत्व में छापामारी की गई। तालाब के दोनों ओर की सड़क को पुलिस ने घेर लिया और छापामारी शुरू की गई। इस क्रम में 3 बाइक पर 5 युवकों को पुलिस ने पकड़ लिया। बाइक की तलाशी में युवकों के पास से प्लास्टिक में रखे 3 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद हुआ। पकड़े गए अफीम तस्करों में सभी चतरा जिला के पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पलामू में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पलामू जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ और पोक्सो केस के स्पेशल जज प्रेमनाथ पांडे की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में नाबालिग की मां ने गांव के ही आरोपी महेंद्र पासवान के विरुद्ध 5 अप्रैल 2021 को होशंगाबाद थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि वह सुबह करीब 9 बजे खेत में गेहूं काटने गई थी। उस वक्त घर में एक 7 साल की और एक 5 साल की 2 बेटियां अकेली थी। अचानक उसकी छोटी बेटी खेत पर रोते हुए आई और बताया कि पड़ोस के महेंद्र पासवान ने दीदी को कमरे में बंद कर दिया है। यह सुनकर वह भागते हुए घर लौटी तो देखा कि बड़ी बेटी रो रही है। पूछने पर उसने बताया कि महेंद्र ने कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह बेटी के साथ थाना पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कराई। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए महेंद्र पासवान को पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास और 20,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। कोडरमा के सतगामा में बालू लोड 3 ट्रैक्टर हुआ जब्त।
सतगवा के नारायणडीह स्थित समलडीह बालू घाट सकरी नदी से गुरुवार को सतगवा पुलिस ने अवैध रूप से बालू लदा 3 ट्रैक्टर को जब्त किया। हालांकि पुलिस को देखकर चालक सकरी नदी के किनारे गाड़ी लगाकर भाग गए। पुलिस ने उक्त ट्रैक्टरों को जब्त कर सतगवा थाना परिसर ले आई। प्रशिक्षु डीएसपी सह थाना प्रभारी दिवाकर कुमार ने बताया कि पकड़े गए ट्रैक्टर को लेकर संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। इधर समलडीह बालू घाट से ट्रैक्टरों के पकड़े जाने की सूचना पाकर पोखर डीहा दुमदुमा मीरगंज के किनारे सकरी नदी से अवैध रूप से बालू उठा रहे ट्रैक्टर चालक गाड़ी लेकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार भखरा दुमदुमा होते हुए रात्रि को अवैध रूप से बालू कटैया होते हुए बिहार भेजा जाता है। इस कारोबार में कुछ दबंग और सफेदपोश लोग भी शामिल हैं। स्विफ्ट कार और सुमो से हो रही थी नकली शराब की तस्करी, 2 पकड़ाए। रामगढ़ से भारी मात्रा में अवैध शराब लोड कर वाहन से बिहार ले जाने की सूचना पाकर गुरुवार की शाम छापामारी अभियान चलाया गया। पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल ने रामगढ़ पटेल चौक ओवरब्रिज के समीप 2 संदिग्ध वाहन की जांच की। इसमें भारी मात्रा में शराब की पेटी लोड पाई गई। उक्त जानकारी पत्रकार सम्मेलन कर एसडीपीओ प्रेमेश्वर प्रसाद ने दी। पकड़ाए वाहन चालकों से नाम और पता पूछा गया और वाहन पर लदी शराब से संबंधित कागज की मांग की गई। वाहन चालकों द्वारा कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर शराब की जांच की गई। दोनों वाहनों पर 320 पीस प्लास्टिक बोतल विस्की बरामद हुई। उस पर नाइट गर्ल कंपनी का स्टिकर लगा हुआ था। मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। झारखंड के किसानों के लिए गुड न्यूज, 3 महीने में मिलेगा सुखाड़ राहत का पैसा, सदन में मंत्री का बयान। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत राज्य के किसानों को मिलने वाले राहत के पैसे का भुगतान 3 माह के भीतर कर दिया जाएगा। गुरुवार को विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री बादल ने यह जानकारी सदन में दी। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।